जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। तो पूरी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा जो दिया था पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 1961 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस योजना का लक्ष्य जो है ना तीव्र औद्योगिकरण था। नेक्स्ट है करा कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दो का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है तो असम में है। तो कामाख्या माता मंदिर कहाँ है तो असम में है। केदारनाथ मंदिर बोलेगा तो उत्तराखंड में है। और बद्रीनाथ बोलेगा तो कहाँ है उत्तराखंड में है। और स्वर्ण मंदिर बोलेगा तो कहाँ है तो अमृतसर में है। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर बोलेगा तो कहाँ है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष मतलब कौन सा वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन हुआ था, बताइए कौन सा वर्ष में हुआ था। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में गठन हुआ था। तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। ये तीनों का जो है ना मतलब 36 उत्तराधार इसका ट्रिक होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बताइए। किस देश का मतलब क्या है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, बताइए कौन सा देश का है, बताइए। तो अपना देश भारत का है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी, भारत का है। तो भारत में दुनिया का क्या है सबसे लंबा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो बढ़कर अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई तो 12 हो गई। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट आइए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, बताइए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडम स्मिथ को मानते हैं। किसको मानते हैं, एडम स्मिथ को मानते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1995 में हुआ। कब हुआ, 1995 में हुआ। तो WTO का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ तो 1995 में हुआ। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है तो जेनेवा में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, बताइए। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। अगर भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसे बोलते हैं तो नादिर शाह को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर करवाया था। कौन करवाया था, अकबर करवाया था। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 155 है। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से क्या है तो संबंधित है। और अनुच्छेद 153 में क्या है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 153 के अनुसार एक या एक से अधिक राज्यों का एक जो है ना राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 154 में किसका वर्णन है तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में जो है ना निहित होगा। नेक्स्ट है करा इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताइए। करा इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 11 का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1, वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी है। क्या है तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, बताइए।
तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है ना दिया गया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी एक मिनट इसका सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर ना जो बी होगा, कर लीजिए काकोरी ट्रेन डकैती। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है ना काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी दिया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, बताइए। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला बजाते थे। क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे, बताइए। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किसके अनुयायी थे, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। नेक्स्ट है करा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट है करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, बताइए। तो 19 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1931 में किया था। कब किया था, 1931 में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और याद रखिए कि 29 मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है करा कि धर्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है, बताइए। क्वेश्चन करा कि धर्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक से। किससे, तो अशोक से है। नेक्स्ट है करा कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से, बताइए। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से है। किससे, तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट है करा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों का स्थान कितना है, बताइए। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है, याद रखिएगा। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में से कितना स्थान है, तो 7वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 24 कहना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है, बताइए। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है। और फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के झील शहर सल्लूरुपेटा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है, तो 30 वर्ष है। राज्यसभा बोलेगा तो 30 वर्ष, लोकसभा बोलेगा कितना होगा, तो 25 वर्ष होगा। और पंचायत में बोलेगा तो कितना है, तो 21 वर्ष है। नेक्स्ट है करा कि जेम्स अगस्ट हिक्की को किस रूप में जो है ना माना जाता है, मतलब किसका जनक माना जाता है, बताइए। जेम्स अगस्ट हिक्की को किसका जनक माना जाता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो जेम्स अगस्ट हिक्की को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। याद रखिए कि जेम्स अगस्ट ने 1780 में कलकत्ता के जनरल एडवर्टाइजर के साथ मिलकर भारत का पहला अखबार जो है ना बंगाल गजट शुरू किया था। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो है ना नियुक्ति का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो है ना उल्लेख किया गया, मतलब नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, किसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट है अगर भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1878 में पारित किया गया था। तो भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 में पारित किया गया था और सरकार ने देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह जो है ना अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है इनमें में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, मतलब क्रिकेट से नहीं है, बाकी है, बताइए। एक नहीं है, बाकी तीनों है, बताइए क्या है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। स्पिरिट का जो संबंध है क्रिकेट से नहीं है, लेकिन हैट्रिक, क्रीज और फॉलो थ्रू इसका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, याद रखिएगा। और याद रखिए स्पिरिट जो है ना एथलेटिक्स का एक मुख्य भाग है, जिसे 100 मीटर या 200 मीटर और 400 मीटर जैसे दौड़ जो है ना शामिल होता है। नेक्स्ट है ये कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसका केंद्र बिहार था, बताइए कौन थे, बताइए। कह रहा है कि लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध किस महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसका केंद्र बिहार था, बताइए। लोक नायक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि बिहार के हाजीपुर में स्थित कौन सा मंदिर अपनी अनूठी नेपाली पैगोडा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी की नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के हाजीपुर में स्थित कौन सा मंदिर अपनी अनूठी नेपाली पैगोडा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो लकड़ी की नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है, बताइए कौन सा है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाली मंदिर है, क्या है, तो नेपाली मंदिर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भुने हुए चने से बना सत्तू, कह रहा है कि भुने हुए चने से बना सत्तू जो बिहार के खान पान का क्या है, अभिन्न अंग है, का सेवन मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी पेय, शरबत और लिट्टी जैसे व्यंजनों में भरकर किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कहाँ की गई, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पटना में किया गया, कहाँ किया गया, पटना में किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार की दुसाध जाति में पुत्र के जन्म का जश्न मनाने के लिए किए जाने वाले सौरपूर्ण लोक नृत्य का नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की दुसाध जाति में पुत्र के जन्म का जश्न मनाने के लिए किए जाने वाले सौरपूर्ण लोक नृत्य का जो है ना नाम क्या है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेंवरिया मतलब पावरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष, कह रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, बताइए। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को मापते हैं, किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एलियोलर उत्तक अंगों के मतलब कौन सा स्थान भरता है और कौन सा अंगों को सहारा देता है और उसको की जो है ना मरम्मत करता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए एलियोलर उत्तकों अंगों के जो है ना अंदर स्थान भरता है, अंगों के जो है क्या करता है, अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की क्या करता है, मरम्मत करता है, याद रखिएगा। अब जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेगा ना उससे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है ना आपको हार्ड दिखेगा। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से क्लास को देखिए। और अभी तक लोग जितने लोग नहीं ज्वाइन किए बिहार ड्राइवर जो होमवर्क सीरीज ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा आपको PDF मिलेगा और कल से आपका जो 40 नंबर का थ्योरी सेक्शन है आपको वहाँ से जो है ना वहाँ होमवर्क का स्टार्ट किया जाएगा कल से। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या कैसे ज्वाइन करना है और क्या मिलेगा। जो भी क्लास आपका करवाया जा रहा है यूट्यूब पे फुल PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे जो बिहार ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको सारा जानकारी हम दे देंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 38 कह रहा है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन में से कौन हड्डियाँ को जोड़ता है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन हड्डियों को जोड़ता है, बताइए। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्नायुबंध जोड़ता है, कौन जोड़ता है, स्नायुबंध जोड़ता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आवर्धन की कोई इकाई नहीं है, लेकिन फोकल लंबाई की है, निर्वात शक्ति की है, लेंस की शक्ति की है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है मनुष्यों में महिलाओं के यौन गुणसूत्रों को कितना मतलब कौन सा सेट होता है, बताइए। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का कौन सा सेट होता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए XX होता है, क्या होता है, XX होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है, बताइए। करा इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, बताइए कौन सा है। तो 42 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, योटाबाइट है। क्या है, तो योटाबाइट है। क्या है, तो योटाबाइट याद रखिएगा, ठीक है। और 224 जेटाबाइट 224 जेटाबाइट बराबर क्या होता है, एक योटाबाइट होता है। क्या होता है, एक योटाबाइट होता है। नेक्स्ट आइए करा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे नहीं पूछा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए। 43 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता लेकिन विस्थापन पे करता है, और वस्तु और विस्थापन के बीच के कोण पे करता है, और आरोपित बल पे भी करता है, लेकिन क्या है, वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट करा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट पूछा है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो 44 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 है। क्या है, Na2CO3 है। सोडियम अगर बाई कार्बोनेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, तो NaSCO3 हो जाएगा। अगर बाई लग जाएगा तो क्या होगा, NaHCO3 हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो क्या है, Na2CO3 है। नेक्स्ट ये करा किस समूह के पौधे में को समानता शैवाल कहा जाता है, बताइए। किस समूह के पौधे को समानता शैवाल कहा जाता है। तो 45 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, थैलोफाइटा को बोलते हैं। नेक्स्ट ये करा कि भारत के किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बाधित क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारत ने किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बाधित क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, कौन सा देश से जीता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिनाद टोबैगो से जीता है, ठीक है। तो भारत ने त्रिनाद टोबैगो से 5 मैचों की एक दिवसीय बाधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। नेक्स्ट आया करा कि ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीरज चोपड़ा को जो है ना नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि विश्व की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरिस पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरिस पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, बताइए किसको किया जाएगा। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेरेना विलियम्स को जो है ना प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है ये करा है 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, बताइए कहाँ किया जाएगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, राजगीर में। नेक्स्ट आइए, अब तो ये जो है ये तो हो ही गया, 6 से 8 ही जून तक तो हो गया। आगे देख रहा है कि 30 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले समझिए अच्छे करा कि 30 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितने को, तो 15 को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई, बताइए। करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई, बताइए कौन सा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, बताइए। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान करेंगे। कौन करेंगे, अनिल चौहान करेंगे। नेक्स्ट ये करा कि 2 से 7 जून 2025 तक किस राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा आयोजित करेगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 से 7 जून 2025 तक किस राज्य का पर्यटन विभाग बोधि यात्रा आयोजित करेगा, बताइए कौन सा राज्य करेगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। नेक्स्ट ये करा कि 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मलेशिया में किया गया। कहाँ किया गया, मलेशिया में किया गया। नेक्स्ट ये करा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कितने सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद नामित किया है, बताइए। करें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के कितने सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद नामित किया है।
तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने को, 3 को जो है ना मतलब क्या कि नामित किया है। तो याद रखिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के 3 सदस्यों को भारतीय प्रेस परिषद नामित किया है। और याद रखिए वे 3 जो सदस्य हैं ना, समित पात्रा, नरेश महेश्के और कालीचरण मुंडा हैं। नेक्स्ट आएगा कि भारत का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है, बताइए। भारत का पहला पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बना है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डूल्स बना है। कौन बना है? डूल्स बना है। नेक्स्ट आइए, करा हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला ई हंसा क्या है, बताइए। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला ई हंसा क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा। करा हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला ई हंसा है क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या, ट्रेनर क्या है, विमान है। इलेक्ट्रिक ट्रेनर क्या है, विमान है। नेक्स्ट आइए, करा कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कौन बने? कुशमैन बने। कौन बने? कुशमैन बने। नेक्स्ट आइए करा कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, बताइए। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा। नेक्स्ट आइए करा कि डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, बताइए। डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, मोटर अधिनियम से क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक सीधा तीर और एक दाएं मुड़ता हुआ तीर हो का क्या अर्थ होता है? कह रहा है एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक सीधा तीर और एक दाएं मुड़ता हुआ तीर हो का क्या अर्थ है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आप केवल सीधे या दाएं मुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन में ट्रांसमिशन फ्यूल मतलब गियर ऑयल का क्या काम होता है? वाहन में ट्रांसमिशन फ्यूल मतलब गियर ऑयल का क्या काम होता है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गियर बॉक्स के पुर्जों को चिकनाई देता है, उन्हें जो है ना ठंडा रखता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रात में किसी दूसरे वाहन के पीछे गाड़ी चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट्स को किस प्रकार बीम पर रखना चाहिए, बताइए। रात में किसी दूसरे वाहन के पीछे गाड़ी चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट्स को किस बीम पर रखनी चाहिए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो बीम पे जो है ना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फास्ट टैग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। फास्ट टैग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टोल प्लाजा पर बिना रुके इलेक्ट्रिक रूप से टोल टैक्स का जो है ना भुगतान करना है। नेक्स्ट है कह रहा है इंजन के स्पेसिफिकेशन, इंजन के स्पेसिफिकेशन में सीसी जैसे 1200 सीसी का अर्थ क्या है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के सिलेंडरों का कुल आयतन मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सीसी मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्या किसी भी परिस्थिति में फुटपाथ पर जो है ना वाहन पार्क करना उचित है, बताइए। क्या किसी भी परिस्थिति में फुटपाथ मतलब साइड वॉक पर वाहन पार्क करना उचित है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है और वहाँ पार्किंग करना क्या है, अवैध है। नेक्स्ट है कह रचनात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ है, बताइए। रचनात्मक ड्राइविंग का क्या अर्थ है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे ड्राइवरों की गलतियों और अप्रत्यक्ष स्थितियों का अनुमान लगाते हुए क्या करना, सुरक्षित रूप से जो है ना गाड़ी चलाना है। नेक्स्ट है कि पटना में महात्मा गांधी सेतु पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवरों को आमतौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पटना में महात्मा गांधी सेतु पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवरों को आमतौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल पर निर्धारित गति सीमा और लेन अनुशासन का सख्ती से जो है ना पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है करा यदि गाड़ी चलाते समय कोई वस्तु लगने से आपकी विंड सीट टूट जाती है, तो यदि गाड़ी चलाते समय कोई वस्तु लगने से आपकी विंड सील जो है ना टूट जाती है तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, शांत रहें, गति धीमी करें और सावधानी से वाहन को सड़क किनारे जो है ना ले जाएं। नेक्स्ट आएगा कि वाहन के इंजन में सर्पेंटाइन बेल्ट या फैन बेल्ट का क्या कार्य है, बताइए। वाहन के इंजन में सर्पेंटाइन बेल्ट या फैन बेल्ट का क्या कार्य है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर पावर स्टीयरिंग पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट आएगा कि किस सार्वजनिक सेवा वाहन जैसे बस या टैक्सी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और कौन सा दस्तावेज होना अनिवार्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सार्वजनिक सेवा वाहन जैसे बस या टैक्सी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कौन सा दस्तावेज होना अनिवार्य है।
तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैज जो है ना अनिवार्य है। तो किसी सार्वजनिक सेवा जैसे क्या है बस या टैक्सी को चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा बैज होना क्या है तो अनिवार्य है। और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी व्यावसायिक या सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक के लिए बैज एक क्या अनिवार्य जो है ना परमिट होता है। नेक्स्ट है उल्टा त्रिकोणीय यातायात संकेत इन्वर्टेड ट्रायंगल का क्या अर्थ होता है बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता दें। क्या दें? रास्ता दें। नेक्स्ट आएगा कि वाहन के टायरों की ट्रेड की गहराई कम होने का क्या मुख्य नुकसान है बताइए। वाहन के टायरों की ट्रेड की गहराई कम होने का क्या मुख्य नुकसान है बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गीली सड़कों पर पकड़ जो है ना कम हो जाती है और ब्रेक लगाना क्या हो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आएगा यदि आप किसी मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे जो है ना प्राथमिकता देनी चाहिए बताइए। यदि आप किसी मुख्य सड़क पर प्रवेश कर रहे हो तो आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी दाईं ओर से पहले से मुख्य सड़क पर चल रहे यातायात को जो है ना देना चाहिए। नेक्स्ट है एक गोलाकार संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर लाल रेखा खींची हो, क्या क्या अर्थ है बताइए। एक गोलाकार संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो उस पर लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ होता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रकों का प्रवेश क्या है तो वर्जित है। नेक्स्ट है कि HSRP का पूर्ण रूप क्या है जो आजकल वाहनों पर क्या है अनिवार्य है बताइए। HSRP का पूर्ण रूप क्या है जो आजकल वाहनों पर क्या है अनिवार्य है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन क्या है तो प्लेट होता है। नेक्स्ट है कि वाहन चलाते समय नींद या झपकी आने पर सबसे सुरक्षित उपाय क्या है बताइए। वाहन चलाते समय नींद या झपकी आने पर सबसे सुरक्षित उपाय क्या है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन रोककर थोड़ी देर जो है ना आराम करना। नेक्स्ट है कि अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है बताइए। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 180 के क्या है तो अपराध है। तो अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अंतर्गत क्या है तो अपराध है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सड़क पर पी अक्षर के साथ एक स्कूटर और कार का चित्र बना नीला संकेत क्या दर्शाता है। सड़क पर पी अक्षर के साथ एक स्कूटर और कार का चित्र बना नीला संकेत क्या दर्शाता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल स्कूटर और कारों के लिए पार्किंग स्थल। नेक्स्ट है यदि आपके वाहन में से कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपको पहला कर्तव्य क्या होगा बताइए। यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुरंत पुलिस को सूचित करना और घायल को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए। इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन की ऊपर से नीचे की रैखिक गति को घूर्णी गति में क्या करना बदलना है। तो याद है कि इंजन में क्रैंकशाफ्ट का प्राथमिक कार्य यह है कि पिस्टन की ऊपर नीचे की रैखिक गति को घूर्णी गति में बदलना होता है। नेक्स्ट आएगा कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से उसकी किस गुणवत्ता का पता चलता है बताइए। पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से उसकी किस गुणवत्ता का पता चलता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में दबाव के तहत समय के से पहले प्रज्वलित होने से जो है ना बचने की उसकी क्षमता का पता चलता है। नेक्स्ट आएगा कि इंजन में लगे ऑयल फिल्टर का मुख्य काम क्या है बताइए। इंजन में लगे ऑयल फिल्टर का मुख्य काम क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन ऑयल में घूम रही गंदगी, धातु के कणों और अन्य अशुद्धियों को छानकर जो है ना अलग करना होता है। नेक्स्ट है कि टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक होने का क्या नुकसान है बताइए। कि टायरों में हवा का दबाव बहुत अधिक होने का क्या नुकसान है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायरों का केवल बीच का हिस्सा तेज़ी से घिसता है और सड़क पर जो है ना पकड़ कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि गड्ढों या उबड़ खाबड़ रास्ते पर जाते समय आने वाली खटखट या क्लॉकिंग जैसी आवाज़ आमतौर पर किस सिस्टम में खराबी का संकेत देती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गड्ढों या उबड़ खाबड़ रास्तों पर जाते समय आने वाली खटखट या क्लिकिंग जैसी आवाज़ आमतौर पर किस सिस्टम में खराबी का संकेत देती है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सस्पेंशन सिस्टम जैसे खराब बुशिंग, बॉल जॉइंट या शॉक ऑब्जर्वर में मतलब खराबी का जो है ना संकेत दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सेडान बॉडी टाइप कार की मुख्य पहचान क्या है बताइए। एक सेडान बॉडी टाइप कार की मुख्य पहचान क्या है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक 3 बॉक्स डिजाइन वाली कार है जिसमें इंजन, यात्री केबिन और सामान रखने की डिग्गी मतलब ट्रंक अलग अलग का जो है ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कारों में दिए जाने वाले ISO FIX माउंट्स का क्या उद्देश्य होता है।
आधुनिक कारों में दिए जाने वाले ISO फिक्स माउंट्स का क्या उद्देश्य होता है? तो 87 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की कार सील्ड को सील्ड बेल्ट के बिना सीधे और सुरक्षित रूप से कार के फ्रेम से जो है जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कि एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार में ट्रांसएक्सल क्या होता है? एक फ्रंट व्हील ड्राइव FWD कार में ट्रांसएक्सल क्या होता है बताइए? तो 88 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक एकीकृत यूनिट है जिसमें ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल और एक्सल के जो है ना कार्य क्या है तो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि पहियों के रिम पर चिपकाए या क्लिक किए गए छोटे धातु के टुकड़ों व्हील वेट का क्या काम है बताइए? पहियों के रिम पर चिपकाए या क्लिक किए गए छोटे धातु के टुकड़ों मतलब व्हील वेट का क्या काम है बताइए? तो 89 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील बैलेंसिंग के दौरान पहिए के वजन को चारों और समान रूप से जो है ना विस्तृत करना ताकि कंपन ना हो। नेक्स्ट है कि एक मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या जांचा जा सकता है बताइए? एक मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या जांचा जा सकता है? तो 90 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी का वोल्टेज किसी तार की निरंतरता और प्रतिरोध जो है ना जांचा जा सकता है, मतलब रेसिस्टेंस जो है ना जांच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है बताइए? वाल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है? तो 91 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल को कन्वेंशन चैम्बर में जाने से जो है ना रोकना। नेक्स्ट है कि हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है बताइए? हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाड़ी को जो है ना संतुलित करना। तो याद रखिएगा कि हार्मोनिक बैलेंसर का काम क्रैंकशाफ्ट के कंपन को जो है ना क्या, यहाँ पे इसका सही उत्तर ना, एक मिनट यहाँ क्वेश्चन ना पहले सुधारिए, पहले यहाँ पे जो एरर है थोड़ा सा, पहले इसको फिर से देखते हैं। तो ये कह रहा है ना कि हार्मोनिक बैलेंसर क्या बोल रहा है कि हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है? हार्मोनिक बैलेंसर का क्या काम है बताइए? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रैंकशाफ्ट के कंपन को जो है ना कम करना होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए। नेक्स्ट है करें कि ब्रेक ड्रम किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है बताइए? ब्रेक ड्रम किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम का हिस्सा है बताइए? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रम ब्रेक का क्या है तो हिस्सा है। नेक्स्ट है कि फिल्टर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? फिल्टर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो सतहों के बीच सूक्ष्म गैप का जो है अंतराल मापने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि विंडशील्ड में सादे पानी की जगह वाटर फ्यूल्ड क्यों बेहतर है? विंडशील्ड में सादे पानी की जगह वाटर फ्यूल्ड क्यों बेहतर है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बेहतर सफाई करता है और सर्दियों में जो है ना जमता नहीं है। ठीक है। तो विंडशील्ड में सादे पानी की जगह वाटर फ्यूल्ड इसलिए बेहतर है क्योंकि यह बेहतर सफाई करता है और सर्दियों में जमता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है बताइए? करें ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है? ग्लो प्लग रिले किसे नियंत्रित करता है बताइए? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीजल इंजन के ग्लो प्लग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ये एक्सेल सॉफ्ट का क्या कार्य है बताइए? एक्सेल सॉफ्ट का क्या कार्य है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल से पहियों तक जो है ना शक्ति पहुंचाना। नेक्स्ट है कि लॉकिंग हब्स का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है बताइए? लॉकिंग हब्स का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव वाहनों में होता है। तो लॉकिंग हब्स का उपयोग आमतौर पर पार्ट टाइम 4 व्हील्स ड्राइव जो है ना वाहनों में होता है। ठीक है। और इनका उपयोग पार्ट टाइम 4WD वाहन के अगले पहियों पर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर पहियों के फ्रंट एक्सल से जोड़ा या जो है अलग किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है करें कि कैटेलिटिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? कैटेलिटिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें मौजूद कीमती धातु मतलब प्लेटिनम रेडियम के कारण जो है इसका ज़्यादा चोरी होता है। ठीक है। इसलिए इसका जो है अच्छे से रख रखाव कीजिएगा। नेक्स्ट है करें कि ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल्ड, ATF का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल्ड का रंग अक्सर लाल क्यों होता है बताइए? ATF मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल्ड का रंग अक्सर लाल क्यों होता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे तेलों से अलग पहचानने और लीक का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। और जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर क्लास देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस होमवर्क जो सीरीज है स्टार्ट हुआ है, देखिए इस प्रकार सारा देखिए डिटेल रहेगा, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। सारा देखिए फुल PDF जो है ना आपको बिहार पुलिस ड्राइवर होमवर्क सीरीज मतलब उसी में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग जो है ना इसका देखिए
बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क का स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कल से जो है ना आपका इस बुक से हम 40 नंबर का होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने वाला। आपको होमवर्क देंगे, आपको सेल्फ में पढ़ना है, फिर जो है ना आप अच्छे से जो है ना धीरे धीरे आपका थ्योरी सेक्शन, PYQ और वन लाइनर ये सारा जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग को यूट्यूब पे दोनों बुक का क्लास आ ही रहा है, प्लेटफॉर्म का भी आ रहा है, यूनिक पब्लिकेशन का भी आ रहा है और आपका किरण पब्लिकेशन का भी जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बाकी इस जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा उसमें जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का लगभग आपका 5 प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया है और इसका भी 5 डाल दिया गया। बाकी आगे जो बचा हुआ आगे जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट का PDF फुल डिटेल के साथ आपको डाल दिया जाएगा। तो जिनको भी जो लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर क्लास देखना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आज से देखिए, कल तो नहीं आ पाया था कुछ काम के कारण, आज से जो है ना बिहार वाहन चालक का जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है ना ट्रेड मतलब 40 नंबर का जो है ये इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज या कल से जो है इसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आपको ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF मिल जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। जब क्लास आएगा तो क्लास को देख लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा। और बाकी जब ये बुक पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर आपको जो है ना ये बुक हम करवाएंगे शुरू से पेज बाय पेज, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना उस तरह से हम होमवर्क देंगे, आप लोग को पढ़ना है। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है यूट्यूब पे, वो सारा क्लास को देखना है और सारा प्रैक्टिस सेट का PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। और जो भी न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा आपको यहाँ पे देखिए ऐड किया जाएगा। तो लगभग देखिए आपको हम बता देते हैं, अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप देखिए फ़ोन पे नंबर दिया गया है 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट करके जो है इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक जो है ना मिल जाएगा। बहुत लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं ना वैसे ही टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल करके लॉगिन कर लीजिएगा। फिर आप जो है ना अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे आप इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप सेंड कर दिएगा स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इस ग्रुप में देखिए 40 नंबर के लिए डेली टारगेट वाइज होमवर्क मिलेगा और मार्केट का सभी महत्वपूर्ण जितने भी प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का वो सारा आपको करवाया जाएगा। और प्रतिदिन जो है ना 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मतलब जो PDF होता है ना जो क्लास जिससे आता है 100 प्रश्न का, वैसे आपको ग्रुप में PDF मिलेगा। और आप देखिए आगे देखिए, और 100 प्रश्न का जो है डिटेल सोल्यूशन PDF मतलब साथ में जो है ना सोल्यूशन PDF भी मिलेगा। और 100 प्लस प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा, मतलब 100 प्लस या 150 भी करवा देंगे, ऐसा नहीं 100 से नीचे करवाएंगे, 100 से प्लस हो सकता है, 150 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। और आगे देखिए यूट्यूब पे जितने भी क्लास आएगा सभी का PDF इस ग्रुप में मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। कल से जो है ना हम थ्योरी सेक्शन का होमवर्क का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग 99 पर पेमेंट करके इसी नंबर पर पेमेंट करके आप व्हाट्सअप इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी आप लोग देखिए टेस्ट होता है बिहार दौरा का, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस एक ग्रुप में देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है ना टेस्ट के लिए लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए शाम में 3 बजे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट होता है और 7:30 बजे 5000 का होता है। और ये देखिए 7500 का 10 बजे रात में होता है। तो आप ये अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी आप लोग का तो क्लास यूट्यूब पे आ ही रहा है और बाकी आपका अलग से जो है ना ग्रुप आपका ड्राइवर के लिए आपको बन गया है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी हो, जब सभी लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास को देखिए और प्रैक्टिस सेट का जो डिटेल दिया रहता है उसको पढ़िए। ठीक है। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन रहा। सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।